Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस दुग्धाम को मीठे बच्चे इस दुग्धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पे विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूं। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो, फूल जैसे बनो, तो साथ में बिठा तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ में ले जाएंगे। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। पत्थर बनना मतलब अपवित्र बनना। अहिल्या का अ, ये है ना कि वो पत्थर बन गई, मतलब सच में थोड़ी पत्थर बन गई। मतलब बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाती है जब काम विकार में जाते हैं। उसको किसने वापस से जीवित बनाया, पारस बनाया, चेतना जगाई? राम, शिव राम ने। तो हम सब इस दुनिया में कई अहिल्याएं कुब्जाएं सब है, उसको भगवान शिव आकर वापस उसके अंदर वो चेतना जगाते हैं, उनको पारस से, पत्थर से पारस बनाते हैं। वापस पत्थर नहीं बन जाना है। तो उसके लिए काम महाशत्रु है, इससे विजय प्राप्त करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे जरूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही जो देवता बनेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। टीचर्स जिसको पढ़ाते हैं जरूर आप समान बना देते हैं, यह तो निश्चय की बात है। जो ब्राह्मण है वही देवता बनेंगे। तो कल्प कल्प आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला तो कोई तो होगा ना, जिसने सारी दुनिया बनाई। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। हम सब अहिल्याओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो राम भगवान जो है नई दुनिया स्थापन कर राम राज्य लाते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनते हैं, के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, क्यों? जरूरत नहीं है। इतने कम मनुष्य आत्माएं हैं, बहुत जमीन, तो आजकल यहाँ ही बनाते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते, इतने ढेर ढेर नहीं होते। वहां तो एक एक कमरा बहुत बड़ा बड़ा, जयपुर से लेकर दिल्ली तक का एक महल होता है, एक महल। और ये कितनी एनर्जी देवताओं की, जो वो एक कमरे से दूसरे कमरे 1 सेकेंड में पहुंच जाते हैं। तो
इतने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सत्यम में ऐसे मकान नहीं बनाते जैसे यहाँ बनाते। तो आप खुद समझाते, इतना छोटा जहाज सारे विश्व पर होता है। थोड़ा थोड़ा सा पॉपुलेशन पूरे विश्व पे राज करता है। तो वहां मंजिलें आदि बनाने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर जमीन पड़ी रहती है। यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहां तो जमीन का भाव लगता ही नहीं, ना म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है। जितनी जिसको जमीन चाहिए ले सकता है। वहां तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। तो कितना बड़ा भाग्य है। जितना जमीन चाहे उतना, चाहे हम राज्य घराने में जाए चाहे प्रजा में जाए, कोई म्यूनिसिपल टैक्स नहीं। जमीन खूब पड़ा है, जितना चाहो ले लो। और लेकिन वो मिलता हमको कैसे? सिर्फ इस नॉलेज से। मैंने 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी तो पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहां पैसे आदि लगते ही नहीं, था धन है। सोने के महल बनाते हैं सबके, सोने के घर, और कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ ईंटे के घर बनाने में कितना था पैसा लगता है। कैसा कंट्रास्ट, सत्युग में और यहाँ में। अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। इतना ही सोना है कि रोड का पत्थर भी सोना है। तो क्या करेंगे उस सोने का? तो इससे ही घर बना देते हैं। क्या करेंगे उसका? मोती मानिक के एकदम चमकता है पूरा महल, पूरा घर। तो अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। ये बात कितना कंट्रास्ट है वहां में यहाँ में। वहां तल्ला नहीं, यहाँ तल्ला है। वहां पे पैसे से मकान नहीं बनता, यहाँ पैसे से बनता है। वहां टैक्स नहीं लगता, यहाँ टैक्स लगता है। वहां कोई जमीन का भाव नहीं होता, यहाँ जमीन का बहुत बहुत ज्यादा भाव है। समझ और बेसमझ की ही बात है। वो समझदारों की दुनिया, ये बेसमझदारों की दुनिया। वो पारस बुद्धि की दुनिया, ये है पत्थर बुद्धि की दुनिया। तो जैसी हमारी बुद्धि वैसा हमारा जीवन। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि, वहां है सतो बुद्धि, यहाँ है तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुनी बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नरक। वो स्वर्ग है, ये रौरव नरक है। बहुत दुखी है, इसलिए पुकारते हैं भगवान को। फिर भूल जाते हैं, कितना माथा मारते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए। परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। सारा जहाज फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग में सतयुग, कलयुग से सतयुग कैसे बनता है ना? कैसे बनता है? योग बल से। यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। हम और हमारे में ही कितना कंट्रास्ट। हम पहले सतयुग वासी थे, अब कलयुग वासी हैं। फिर संगम युग वासी बनते हैं, सतयुग वासी बनते हैं। कहते हैं, इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं, जो सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। ये जो बाबा हमको सुनाते हैं डेली कथा, ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की है, ये ही सच्ची सत्य नारायण की कथा है। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं। सतयुग क्या होता है बाबा ने समझाया है। इस नॉलेज के लिए लायक वही है जिन्होंने बहुत भक्ति की है। भक्ति कितनी की है हम सब ने। इतने बड़े बड़े भक्त में हम भी पता नहीं कौन से भक्त रहे होंगे। सतो प्रधान भक्ति भी की है हमने। तो हमें जो ये भक्ति हमने की उसका ही ये फल मिलता है। तो हम जिसने जितनी भक्ति की उसको उतना पहले ज्ञान मिलता है।
उन्हें ही समझाना चाहिए, बाकी जो स्कूल के होंगे नहीं वो समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए, है ना। जो स्कूल के नहीं वो नहीं समझेंगे, हमारे घराने के ही नहीं तो कुछ भी मानेंगे नहीं, कह देते हैं आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये मैं समझना ही नहीं चाहता। पैसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए, बाबा ने समझाया। ऊपर में लिखा हुआ भगवान वाच, मैं आता हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर साधारण मनुष्य तन में, लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। लेकिन तब वो ज्ञान क्यों नहीं कल्याण कर पाया, क्योंकि कृष्ण का नाम डाल दिया। जो अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ पूरे 5,000 वर्ष का पाठ किसका होता है, हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पाठ होगा। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग श्री कृष्ण है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा, फर्स्ट बिगर, वही फर्स्ट बिगर बनेगा। ब्रह्मा बाबा सबसे पहले अपना सब कुछ दे दिए, 1 सेकेंड में सब कुछ ट्रस्ट को दे दिए। बेगर टू प्रिंस, हम जितना बेगर बन जाएंगे अपना सब कुछ ट्रस्टी बाबा को दे देंगे और ट्रस्टी होकर संभालेंगे। कुछ भी मेरा नहीं है, न परिवार न संबंध न ये घर, न न धन न संपत्ति, कुछ भी नहीं, बस ट्रस्टी। भगवान तुम्हारा है, जैसे बताओगे वैसे चलाएंगे। फिर प्रिंस टू बेगर बनते हैं, तो हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं, फिर प्रिंस टू बेगर बनते हैं। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जन्म कौन लेते हैं ये तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे, यह तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट तो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा, है ना। फर्स्ट जन्म हमारा हीरे जैसा, लास्ट जन्म हमारा कौड़ी जैसा, कुछ भी वैल्यू नहीं है। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है, भगवान पूछ रहे कि हीरे जैसा बनने में पावन बनने में तुमको तकलीफ क्या है। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। अब अब इतना समझा करके अब बाबा ऑर्डिनेंस निकालने, ऑर्डिनेंस माना ऑप्शन नहीं, मानना ही। काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो, विकार में जाने के लिए, जाने से इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। देवताएं तो बहुत होते हैं परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। फिर क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले पैराडाइज था, और क्राइस्ट 2,000 पहले आया। तो 3 + 2 5, यानी कि सृष्टि का चक्र 5,000 साल का है। वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि फ्रेश है। वृद्धि भी उन्हों की है, सतो रजो तमो में आते हैं ना। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, यह भी तुम जानते हो सत्यों में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इतनी साइंस वृद्धि पा रही है, वो भी किससे हो रहा है, योग बल से। योग बल के कारण ही साइंस और वृद्धि पाती जाएगी, क्योंकि यही साइंस फिर सतयुग में यूज होगा। तो वहां पे महल माड़ी बनने में टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकेंड में बन जाएगा महल। एक की बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर 1.5 बनाते हैं, बुद्धि में आ जाता है। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंची हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं, वहां तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं, पत्थर तो है ही नहीं वहां पे, कहीं पे भी आपको पत्थर नहीं मिलेगा। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते हो, ये है पाषाण युग, है ना, ये पाषाण, ये आयरन एज। हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहां से फिर सत्युग में
योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं हम इसको बैठकर सोचते हैं दिन भर में एक बार भी, जो हम मुरली के किसी पॉइंट्स को लेकर सोचते हो। तो बाबा पूछ रहे क्यों नहीं बच्चों को खुशी होती है, क्यों नहीं उनका चिंतन चलता है। तो बाबा फिर कह रहे हैं जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्ट्री पास करते तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे यह करेंगे। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़कर जाकर यह बनेंगे, यहाँ से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है। ये ग्रेड तो सत्युग में भी नहीं है, भगवान के बच्चे बने हैं। वहां तो फिर भी मनुष्य देवी देवता के ही बच्चे बनेंगे। अभी हम भगवान के बच्चे बने, तुम ईश्वरीय परिवार के हो। उनका कोई और संबंध नहीं, भाई बहन से भी ऊंचा चढ़ा दिया, भाई भाई समझो। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये सभी तख्त आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रुकुटी के बीच क्या है, यह बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, चार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान है, वो हमारे पिता परमेश्वर। सुनो, पिताश्री बाबा, पिताश्री बाबा, उनको पिताश्री से याद करिए, वो हमारे पिताश्री शिव बाबा। अब बाप से वर्षा लेना, अब उनकी मिल्कियत लेनी है हमको, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी, और खींचेगा बाप हमको। जैसे जैसे हम और पवित्र बनते जाएंगे और खिंचा होगा। ये विघ्न भी ड्रामानुसार पड़ते रहते हैं, अभी जो भी विघ्न है वो भी ड्रामानुसार आते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है, ये ऑर्डिनेंस है। बाबा आज फिर से दोबारा कह रहे हैं ऑर्डिनेंस है, नहीं तो धर्मराज बन जाएंगे। अब तो और ही तमो प्रधान पन पड़े हैं, विकार बिगड़ रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगड़ रह नहीं सकते, फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं कि फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ, है ना। जैसे कि ह्यूमनिसाइड होता है ना, अपने पेट पे बॉम्ब ले जाते हैं और खुद से ही खुद को ब्लास्ट कर देते हैं, किसी भी जगह जाना होता है तो उसको क्या किया जाता है। कोई कोई होता है जो अपने पेट पे पीठ पे बॉम्ब ले जाता है बांध करके, और खुद को ही ब्लास्ट कर देता है किसी मंत्री को, किसी को मारने के लिए। राजीव गांधी किसी का हत्या ऐसे किया था। तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं कि उसको क्या किया जाता। पहले तो गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, फिर उसको कैसे करवाती, खूब शराब पिलवाती, खूब शराब पिलवाती, और उसको शराब पिला के बॉम्ब को गिरवा देती है कहीं ले जाके। तो भगवान तो सब जानते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं सारे विनाश के लिए कैसी चट्टा भेटी है, कैसा चट्टा भेटी है विकार से। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसे हठयोग करने आसन आदि लगाने की भी बात नहीं। बाप कोई भी तकलीफ नहीं देते, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। हम कौन है? मोस्ट बिलवेड बच्चे, बाबा के बहुत जिगर के टुकड़े हैं हम। ऐसे अपने आप को देखना, बाबा को याद करना। तुम्हें तुमको बादशाही ऐसी मिलती है जैसे मक्खन से बाल, गाते भी हैं सेकेंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। जितना पवित्र बने उतना उच्च पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे, इम्प्योर रहेंगे अगर, पवित्र नहीं बने तो सूखा रोटला खाएंगे। रोटला रोटी को ही कहते हैं। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे, इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र लो, यह है माया के वश, माया को वश करने का मंत्र।
मन मना भव। मन को बाबा में लगाओ, यह मंत्र मिला फिर फल घर जाओ। मुख से कुछ बोलो नहीं, अल्फ और बे, बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा, हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है, जिनके मत्थे मामला, कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं बाबा। तुमको भी कहते हैं, इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, आप वहां से नीचे आए। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े, हद और बेहद के दो बाप। अब बेहद का बाप राजा ही दे रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं, माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह योग अग्नि है, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप सबको गुलगुल बनाकर नयनों पर बिठाए ले जाते हैं। कौन से नयन? ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा ले ले, कमाई भी बहुत भारी है। बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बने। फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर ले, तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। यह भक्ति मार्ग की शास्त्र फिर भी बनेंगे और तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो ये सब छोड़ देंगे। बाबा आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। कैसे होता है, कितना क्लियर। सतयुग में विकार नहीं, हम सब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। ये जो संगम युग पर हम कमाई करते हैं, इसको सतयुग के पहले जन्म से खाना शुरू कर देते हैं। आत्मा का सारा कमाई जब खत्म हो जाता है, तब आत्मा में देह अभिमान आता है, विनाश होता है, सारी धरती पलट जाती है, द्वापर आता है। तो सत्युग त्रेता में अपनी संगम पे की जमाई की पूंजी हम त्रेता तक खत्म करते हैं। फिर द्वापर आता है तो पूरा खत्म नहीं होता, आधा से ज्यादा खत्म हो जाता है, तो आठ कला होता है, तब हमारा रजो प्रधान हो जाते हैं हम। फिर अच्छा बुरा दोनों कर्म करना शुरू करते हैं, विकार आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, और गिरते हैं और गिरते हैं, कलयुग आ जाता है, और पतित बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, कामी बन जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं हम, ऐसे हम गिर जाते हैं। फिर संगम पे बाबा आता है, फिर हमको ज्ञान देता है, पहचान देता है, याद दिलाता है कि याद करो तुम्हें कितनी शक्ति थी, तुम वही हनुमान हो, वही महावीर हो। आकर के भगवान याद दिलाते हैं। फिर हम इस विषय सागर को पार करते हैं, और उस संजीवनी के द्वारा ही बाकी का भी उद्धार करते हैं। ज्ञान संजीवनी के द्वारा बाकी मूर्छित आत्माओं को भी जगाते हैं। तो कितना क्लियर है, सावरा और गोरा बनता है। तो यहाँ कलयुग में हम सावरे, सतयुग में हम गोरे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता ना, ये सारी समझानी श्री कृष्ण की भी समझानी है। गोरा और सावरा, श्री कृष्ण की दोनों मूर्ति बनती है ना, काली मूर्ति और गोरी मूर्ति, और उसको कहते भी है श्याम सुंदर। कलयुग में उसी वही आत्मा श्याम है, सतयुग में वही आत्मा सुंदर है, इसलिए श्याम सुंदर नाम पड़ा। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं, ये चित्र में क्लियर है ना। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब साथ में बाबा को कहेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी। दूसरा, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। माया को वश करने का मंत्र जो मिला है मन मना भव, उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी है अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? बिंदी स्मृति में कैसे आएगी? मैं भी बिंदु, बाबा बिंदु, इस बात को भी बिंदु लगाए, ऐसे कहते हैं ना हम। बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। जो बच्चे किसी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं। कोई भी सीन हुआ, बिंदी, कोई भी बात हुई, बिंदी, फुल स्टॉप। उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम बात पढ़ाएंगे तो वही बात जो है विघ्न रूप बन जाता है। तो विघ्न विनाशक कौन हुआ? बिंदी लगाने वाला। वो औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद की सफलता मूर्त होते हैं। हद की सफलता क्या है? आ, हम आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं विन करने के लिए, लेकिन बेहद की सफलता क्या है? हम वहीं पे, भले ही हम हार रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, नो प्रॉब्लम, हम प्रूफ नहीं कर पाए अपने आप को, नो प्रॉब्लम, बिंदी लगाकर बेहद की सफलता को प्राप्त कर लिया। यानी हमने अपनी एनर्जी, संकल्प के खजाने को, अपने आत्मिक खजाने को नष्ट नहीं किया, तो वो बेहद के सफलता मूर्त हो गए। तो सदा एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तित कर देते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से, जब हम बिंदु लगाए तो हम सफल हो गए ना, विघ्न विनाशक हो गए। तो इस स्थिति में हम असफलता को भी परिवर्तित कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं लो और दुआएं दो, दुआएं लो और दुआएं दो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएगी। क्या बन जाएंगे? माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।